हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्रेम अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो क्लूज दिया हुआ है। क्लू है यहाँ पर देखिए 9750 डिवाइड 15 मनी गॉट बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 9750। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी गॉट बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। आपको एक फ्रेम बनाना है इस तरह से, जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है क्लू दिया हुआ कि 2 to 5 मल्टीप्लाई 30 सैलरी अर्नड इन अ मंथ, ठीक है। तो इफ़ अ मैन अर्न 225 पर डे, हाउ मच विल ही अर्न इन अ मंथ, ठीक है। क्लू है 375 डिवाइड 25 स्टूडेंट्स इन इच रो। देयर इज 375 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड दे आर सिटिंग इन 25 रोज। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वन रो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है 1650 मल्टीप्लाई 365 टॉयज मेड इन अ ईयर। ए कंपनी मेक्स 1650 टॉयज पर डे। हाउ मैनी टॉयज विल ही अर्न इन अ ईयर, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स। 19 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 323, ठीक है। उसके बाद है 15 मल्टीप्लाई 9 135 75 डिवाइड 5 15 3475। और उसके बाद यहाँ पर आंसर निकलता है इतना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इतना आएगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 642 मल्टीप्लाई 25 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16050 इतना निकलेगा। फिर है 79830 डिवाइड करेंगे हम 3 से तो 26610 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है कि 7535 डिवाइड 4 गिव्स द क्वोटिएंट 1883 एंड रिमाइंडर 3, ठीक है। यानी कि इसको आपको डिवाइड करना है। अब इसमें कितना निकलता है, आपका क्वोटिएंट निकलता है 1883 और रिमाइंडर निकलता है 3, ठीक है। द नंबर ऑफ वीक्स इन 56 डेज इज कितना होता है 8। 4532 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 0 तो कितना होगा 0। हम 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर 289000 डिवाइड 1000 तो 289 940040 डिवाइड करेंगे 1000 से गिव्स द इक्विटेंट 9400 एंड द रिमाइंडर 40, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज इन 63 वीक्स इज 441। 63 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 441, ठीक है। उसके बाद है कि 0, ठीक है, 0 डिवाइड करेंगे 729 से, ठीक है, तो 0 ही होगा। इफ़ अ डजन कंसिस्ट ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स देन 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन 288 डजन्स। 729 डिवाइड 729 तो 1 से जो है डिवाइड इसे करेंगे तो 1 से कट जाएगा, ठीक है। 461 मल्टीप्लाई 1 तो मल्टीप्लाई उसके बाद यहाँ पर आंसर निकला है 461000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इसके बराबर आ जाएगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। फिल इन द करेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है, टू मेक द गिवन सेंटेंस, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको देखिए, इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि साइन लगाना है ये कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 5 यहाँ पर हम डिवाइड का लगाएंगे, 6 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेकंड में है 1 9 6, यहाँ मल्टीप्लाई का लगेगा 17 और इतना होगा। 4 4 1 यहाँ पर माइनस होगा, 1 2 0। ठीक है, 3 2 4 निकलेगा। 5 4 5 डिवाइड करेंगे 5 से तो 109 होगा। 7 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 720। ठीक है, 5 5 0 डिवाइड करेंगे 10 से तो 55। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद है फिल इन द व्हील्स बाय डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द मिडल विद द नंबर एट द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेंटर में जो है ना उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इस तरीके से बनाना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर 6 है, सेंटर में जो भी नंबर है ना उससे डिवाइड करना है। सेंटर में है 6। ठीक है, अब 6 से हम ए में क्या है 3 6 6 है, तो हम 6 से 3 6 6 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 6 6 जा 36। ठीक है, कट गया और ये 6 उतरा तो 6 1 जा 6, ये भी कट गया यानी कि 61। ठीक है, 61 आता है ए का, तो हम यहाँ पर ए का लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कितना होगा 61। इसी तरह से हम सेकंड भी बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड का है बी में, 6 को 3 4 8 से हम करेंगे तो 58 निकलेगा। सी में आएगा आपका 6 से डिवाइड करेंगे 186 को तो 31। डी में आएगा 207, ई में 160, एफ में 156। ठीक है, तो इस तरह से सारे को आप डिवाइड करके देख लेंगे, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। अब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए 7 सेंटर में से 7 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में कितना निकलेगा 21, 7 3 जा 21। अब बी में क्या आएगा 84। ठीक है, 12 7 जा 84। अब सी में 98, डी में 63, ई में 119 और एफ में 91। तो इस तरीके से ये सारे को मल्टीप्लाई करना है। आप सारे को मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर थर्ड नंबर में बनाना है, इसमें भी डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड 4 को हम ए में इधर से हम डिवाइड करेंगे, 4 को 740 से यानी कि 185 होगा। बी नंबर में आएगा 312, सी में 246, ये सी में। ठीक है, 4 और 984 को डिवाइड करेंगे दोनों को। डी में 83, ई में 136, एफ में 107 और जी में 184। तो ये सारे को आप डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, कि सही है कि नहीं है, चेक कर लेंगे। उसके बाद है आपका 4 नंबर में, तो 9 से हम 9 को हम पहले ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 में हम यानी कि 6336 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 704। बी में 107, सी में 108, डी में 109, ई में 55, एफ में 102। ठीक है, तो इसे भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चूज़ द करेक्ट सिंबल। देखिए अब यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 5 डिवाइड 25, तो क्या होगा यहाँ पर 4 और मल्टीप्लाई 3 है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ना आपका स्मॉलर देन, यानी कि इस तरह जो बड़ा होगा ना उसी के साइड में ये खुला हुआ जो मुंह है ना वो उस तरह होगा, उस तरफ होगा। ठीक है, अब सेकंड में है 600 डिवाइड करेंगे 15 से, और यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 6, तो इधर होगा इसका मुंह। ठीक है, 735 मल्टीप्लाई 3 से, और यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है तो ये वाला सिंबल लगेगा और इन दोनों में इक्वल का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो ये सारे को भी आप चेक कर लेंगे। ये दोनों को जैसे कि डिवाइड करके देख लेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे को पहले आप जो है ना आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे। फिर है मैच द फॉलोइंग डिविजन्स विद देयर इक्विटेंट एंड रिमाइंडर। अब देखिए इक्विटेंट, डिवीज़न और रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें अब जो है ना ये सारा का इस तरह से मैचिंग करना है कि किसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 3 2 7 है, इसका 4 नंबर होगा। ठीक है, तो ये मैचिंग जो है ना इस तरह से थोड़ा अलग सा हो गया है। ये इसका जो है ना 10 आएगा। ठीक है,
और इधर का ये सारा जो है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इधर मैंने ये सारा लिख दिया है कि आपको समझ में आए। 1 का 4 और C, ठीक है। फिर 2 का 8 और 1। तो इस तरीके से ये सारा है। आप अच्छे से इसका जो स्क्रीनशॉट लेके और आप बढ़िया से इसे बना लेंगे सारे को, ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग किया हुआ है। उसके बाद है कंप्लीट द नंबर ट्री गिवन बिलो एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए अब यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है नंबर ट्री को, ठीक है। यहाँ पर ट्री बना हुआ है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 75 है, यहाँ पर 225 होगा, 450 होगा, 975, 1800, 225, ठीक है। डिवाइड करना है, कहीं पे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है। जहाँ मिसिंग नंबर है उसे लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, ठीक है। उसके बाद है फिर हम इसे हम डिवाइड करेंगे 56 को 8 से, 7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा जो है ना आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। राजू कैन राइट 63 पेजेस ऑफ अ नोटबुक इन 1 डे। हाउ मैनी पेजेस कैन ही राइट इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो 63 पेजेस मल्टीप्लाई 31 डेज कितना होगा, 1953 पेजेस। रीना वर्क्स इन अ कंपनी, हर पर डे सैलरी इज 625। हाउ मच मनी विल सी अर्न इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो डेली सैलरी 625, अब मंथली सैलरी 625 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 18,750, ठीक है। उसके बाद है 945 चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 63 स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच स्टूडेंट विल गेट। तो 945 चॉकलेट्स डिवाइड करेंगे 63 स्टूडेंट से, यानी कि 15 चॉकलेट्स पर स्टूडेंट, ठीक है। हर स्टूडेंट को 15 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 15 CDS इज़ 330। राजू wants to buy 45 CDS. How much money should he carry? तो कॉस्ट ऑफ 15 CDS इज इक्वल टू 330, प्राइस ऑफ 45 CDS इज इक्वल टू 330, मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। और निकलेगा आंसर 990, ठीक है। ए शॉपकीपर हैड टू पैक 30,664 eggs. If they were packed in carton having capacity of 24 eggs, then how many cartons will be needed to pack the eggs? Number of eggs is equal to 23,664. Number of eggs per cartons is equal to 24. Number of कार्टून्स नीडेड इज इक्वल टू 23,664 डिवाइड करेंगे 24 से, यानी कि 986 कार्टून्स, ठीक है। उसके बाद है 765 जूस बॉटल्स वेयर सोल्ड फॉर 49,725। मिशी अबाउट 46 सच जूस बॉटल्स, हाउ मच मनी डिड सी पे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 765 जूसेस इज इक्वल टू 49,725। प्राइस ऑफ 1 जूस 49,725 डिवाइड करेंगे 765 से, यानी कि 65। प्राइस ऑफ 46 जूसेस इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 46, यानी कि 2990, ठीक है। रमन्स स्विमिंग क्लासेस फी इज 3,948 फॉर 7 months. If he joins for a year, then how much fee he has to pay? The fees for 7 months 3,948, fees for 1 month 3,948 डिवाइड करेंगे 7 से, यानी कि 564। फीस फॉर 12 months 1 year 564 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी कि 6,768, ठीक है। उसके बाद है गरिमा हैज़
500 with her. She wants to buy milk whose cost is 50 per liter. How many liters of milk can she buy? Money Garima have in total 500. Price of 1 liter is equal to 50. Milk she can buy 500 डिवाइड करेंगे 50 से यानी कि 10 लीटर्स. ठीक है. ऋषि एंड सुचि went to a cake shop. Prices of different cakes were written on the board. ठीक है. तो डिफरेंट प्राइस लिखा हुआ है बोर्ड में, जैसे कि केक है इधर और इधर प्राइस पर केजी. ठीक है. चॉकलेट का 325 है, फ्रूट 250, ब्लूबेरी 475, ट्रफल 375 और चोको चिप्स का 400. ठीक है. इस तरह से है लिखा हुआ. तो ऋषि बाउट 3 kg ऑफ ट्रफल केक एंड सूची बाउट 5 kg ऑफ फ्रूट केक. हु पेड मोर मनी फॉर द केक एंड हाउ मच? तो मनी ऋषि पेड. 3 × 375 इज इक्वल टू 1125. अब मनी सूची पेड 5 × 250 यानी 1250. ठीक है. जो इसने ख़रीदा ऋषि ने ट्रफल केक ख़रीदा. ट्रफल केक का कितना है? 375 है. ठीक है. 375 रुपीज़ केजी है पर केजी. ठीक है. और इसने फ्रूट केक ख़रीदा. ठीक है सूची ने. तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ख़रीदा. ठीक है. जितना केजी उससे. तो सूची पेड मोर बाय 125. ठीक है. यानी कि 1250 माइनस कर देंगे 1125 से. ठीक है. तो इस तरह से आपका निकलेगा. ठीक है. तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.